रूस और चीन के बाद भारत अब चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट मिसाइल से लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में 300 किलोमीटर दूर लाइव सैटेलाइट को 3 मिनट में नेस्तनाबूद कर दिया यानी खत्म कर दिया। आइए पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुंदर लाल से सरल शब्दों में समझते हैं कि क्या होता है सैटेलाइट और इस सफलता के क्या हैं मायने। उनके मुताबिक ए-सैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल अंतरिक्ष के मोर्चे पर दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा हथियार है जो दुश्मन अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। युद्ध आदि के दौरान कई बार दुश्मन सैटेलाइट के जरिए नजर रखते हैं। ये उन सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के इस सफल प्रयोग के जरिए भारत ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हमारा देश अब थल, जल और नभ के साथ अंतरिक्ष के मोर्चे पर भी दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। इस सफल प्रयोग के बाद भारत की सैन्य ताकत कहीं ज्यादा बढ़ गई है। देखो सैटेलाइट होते क्या हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह जो अपने से कहीं बड़े ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस हिसाब से चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये प्राकृतिक सैटेलाइट है और ये हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। काम के हिसाब से इन सैटेलाइट से आकार अलग अलग हैं। ये सैटेलाइट मानव जीवन में अब अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीवी देखना, मौसम का हाल, मोबाइल से GPS नेविगेशन, फोन पर बातचीत आदि तमाम काम सैटेलाइट के जरिए ही संभव है। इस तरह सैटेलाइट का प्रयोग कुछ देश दूसरे देशों की निगरानी के लिए भी करते हैं। वैज्ञानिकों के इस सफल प्रयोग के बाद भारत अब ऐसी गतिविधियों से निपटने में सक्षम है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं जिनसे इनको ऊर्जा मिलती रहती है। इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करता है। कुछ कंट्रोल मोटर भी होते हैं और इन्हें 3 कंट्रोल मोटर के जरिए इनका काम किया जाता है। इन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। इमेज और स्कैनिंग के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग होता है। यह पृथ्वी के काफी पास होती है और इसकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। दूसरा नेविगेशन के लिए यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह सैटेलाइट करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है और इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। तीसरा कम्युनिकेशन के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग होता है। यह धरती से करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है और यह पृथ्वी की गति के साथ ही एक चक्कर लगा लेती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो शनिवार को अपने अगले बड़े मिशन पर ध्रुवीय उपग्रह यानी PSLV को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह रॉकेट पेलोड के साथ प्रयोग करने के लिए सिंगापुर के 2 बड़े सैटेलाइट और एक इन हाउस प्लेटफॉर्म के साथ उड़ान भरेगा। PSLV C-55 मिशन आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर लॉन्च होगा। यह इसकी 97वीं उड़ान होगी और PSLV कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने वाला 16वां मिशन होगा। इस यान के सिंगापुर के 2 उपग्रह को कक्षा में ले जाएगा और एक कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोयम को भी लेके जाएगा जो अंतरिक्ष के निर्वात में परीक्षण करने का काम करेगा। आइए समझते हैं कि इसरो का पोयम प्लेटफॉर्म है क्या। इसरो पोयम मॉड्यूल का फुल फॉर्म होता है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। पोयम मॉड्यूल प्रेक्षण यान PSLV C-55 का चौथा चरण है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। यही है जिसने चीन के होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि क्या खेल अंतरिक्ष में खेल दिया जाएगा उसे पता भी नहीं लगेगा। इसके लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का प्रयोग किया जाएगा जो सामान्य तौर पर प्रेक्षण की भूमिका खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पोयम मॉड्यूल का उपयोग कहाँ होता है। दरअसल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला रॉकेट है
जिसके पहले 3 चरण तो महासागर में गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम या चौथा चरण, जिसे PS4 भी कहते हैं, सैटेलाइट को अपनी कक्षा पहुंचाने के बाद केवल एक अंतरिक्ष का कचरा भर रह जाता है। अब इसी के ऊपर प्रयोग करने के लिए पोएम का उपयोग किया जाएगा। यही तो है जो टेक्नोलॉजी, जो अब तक भारत को कुछ नहीं समझते थे, वही देश अब आंखें गड़ा कर बैठे हैं देखने के लिए कि भारत ने अब कौन सी तकनीक अपना ली। देखो, ये अंतरिक्ष के जितने भी ये काम हो रहे हैं, इससे एक बात तो है कि इसरो का कद बहुत बढ़ गया है। तभी तो इसरो में इतना विश्वास हो रहा है कि नासा तक ने निसार सैटेलाइट का कार्यक्रम इसरो के साथ मिलकर किया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और उसके अमेरिकी समकक्ष नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। चेन्नई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि बेंगलोर में टचडाउन निसार सैटेलाइट बेंगलोर पहुंचा। इसरो ने कैलिफोर्निया में नासा से पृथ्वी का अवलोकन करने वाले सैटेलाइट प्राप्त किया, जिसे अमेरिका वायुसेना के C-17 विमान से भारत लाया गया, और यह दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग का सच्चा प्रतीक है। इसरो और नासा के सहयोग से बना निसार पृथ्वी की सतह का अवलोकन कर डेटा तैयार करने में मदद करेगा, और इसका उपयोग एग्रीकल्चर मैपिंग, भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अगले साल इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसरो ने निसार के बारे में क्या कहा? इसरो के हवाले से कहा गया कि इसरो के S बैंड रडार और नासा के L बैंड रडार वाले NIASR यानी निसार का इंटीग्रेटेड पेलोड 6 मार्च 2023 को सुबह बेंगलोर पहुंचा, और उसके आगे की टेस्टिंग और असेंबलिंग के लिए इसे इसरो की सैटेलाइट बस से UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में ले जाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 से 5 साल तक काम करेगा, और इसको विकसित करने के लिए तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो 2014 में ही हो गया था। तभी आप ये समझने की कोशिश करें कि इसरो के अंदर विश्वास 2014 से बनना शुरू हो गया था, जो आज अपनी एक चरम सीमा पर पहुंच गया है। तभी तो पीछे अभी 36 सैटेलाइट्स एक साथ उतारे, अब सिंगापुर का, और अब ये अमेरिका, अब कई देश आगे आ रहे हैं जो अपने छोटे उपग्रह जो है इसरो की मदद से लोअर अर्थ ऑर्बिट में भिजवाना चाहते हैं। धन्यवाद।